हरिओम हरिओम हरिओम। आप सब लोग स्वस्थ हों, सुखी रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी प्रभु के चरणों में मेरी सदैव प्रार्थना रहती है। आज का जो चर्चा का विषय मैं लेकर आई हूँ वो बहुत रोचक भी है, सूक्ष्म भी है और बहुत आम बोलचाल की भाषा वाला भी है। तो इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप मेरे मुक्तामणि यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लाल सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम चर्चा करेंगे आज अपने विषय की और हमारा विषय है सुख और हित। ये समझने में, बोलने में, जानने में ऐसा लगता है कि जैसे दोनों एक जैसे शब्द हैं, सुख भी और हित भी। लेकिन इन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है, सुख में और दुख में, हित में, सुख और हित। मैं आज बहुत छोटा ही वीडियो दूंगी क्योंकि मैं बहुत लंबा वीडियो आज करने के उसमें नहीं हूँ। देखिए, सुख और दुख और सुख और हित। सुख और हित का अर्थ ये है कि जो आम बोलचाल की भाषा में बात आती है उसमें ये कहा जाता है कि आप सुखी रहें, बहुत सुखी रहें। लेकिन सुख क्या है? क्षणभंगुर है। सुख बहुत कम समय के लिए होता है और उसके बाद परिस्थिति पलटती है और जैसी भी परिस्थिति है उसमें हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो सुख क्षणभंगुर है और जब जो व्यक्ति हमारा परिचित है या जो हमें बहुत अच्छे से नहीं वो करते हैं तो वो कहते हैं आप सुखी रहें। आप किसी बड़े बुजुर्ग कभी चरण स्पर्श करते हैं तो वो आपसे यही कहते हैं कि वो आप बहुत सुखी रहें। लेकिन ये तो हुई आम लोगों की बात। अब हम बात करते हैं संत महापुरुषों की। देखिए, आम व्यक्ति में और संत महात्मा में बहुत अंतर होता है। आम व्यक्ति आपको शुभेच्छा देगा, सुख की वो आशीर्वाद देगा, लेकिन जो संत महात्मा है वो आपका हित चाहेंगे और जो हित होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। वो इस जीवन के साथ भी होता है और इस जीवन के बाद भी होता है। हित उसे कहते हैं जो बहुत लंबे समय तक चलता है और अगर हमारे कर्म अच्छे रहें तो वो हित ही हित होता है। तो एक हितैषी में और एक सुख का आशीर्वाद देने वाले में काफ़ी भेद होता है। हित वाले का ये है कि अगर किसी ने कह दिया कि आपका हित हो, वो आपका हितैषी है, तो हित में ये है कि आपको हो सकता है कि जो संत महापुरुष आपका हित चाह रहा है तो उस हित में टाइम बिंग आपको लगे अरे ये तो हमारे फेवर में नहीं बोल रहे हैं, और अगर ये हमारी फेवर में नहीं बोल रहे हैं तो पता नहीं इनके मन में क्या है। लेकिन संत महापुरुष दूरदृष्टि रखते हैं और दूरदृष्टि रखते हुए वो दूरगामी परिणामों को देखते हुए आपके हित की बात करते हैं, हित चाहते हैं, वो आपके हितैषी होते हैं। हो सकता है कि टाइम बिंग वो जो हित की बात की जाती है वो आपको अच्छी ना लगे। क्यों? क्योंकि आपकी परिस्थिति और जो संत महापुरुष आपके हित में बात कर रहा है उसकी बात में उन परिस्थितियों के साथ मेल ना खाए। जो आप परिस्थिति में जी रहे हैं उस परिस्थिति में और
जिस परिस्थिति की बात कोई महापुरुष कर रहा है, उस परिस्थिति में हो सकता है कि आपको मेल खाती बातें ना लगें और आप ये समझने लगें कि अरे ये तो बेकार की बात है, ये हमारे फेवर में नहीं जा रही है, इसलिए इसे हमें नहीं अपनाना है। लेकिन वो जो हित की बात की जाती है वो आपको आने वाले लंबे समय के बाद या जिस परिस्थिति में बात कही गई है उसके कुछ समय के पश्चात उस बात का आपको आभास हो कि ये बात तो मेरी फेवर में ही कही गई थी, लेकिन मैं ही बेवकूफ़ था जिस बात को समझ नहीं पाया। क्योंकि मेरे अपने सन्यासी जीवन में ऐसे कई घटनाएं घटी मेरी आंखों के सामने कि जब हमने किसी भी अपने शिष्य को या अपने प्रिय व्यक्ति को ये कहा हित चाहते हुए, क्योंकि हम तो सबके हितैषी हैं, हम तो किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। हम ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपना हित करे, और हमारी दृष्टि में हित किसे कहते हैं ये भी समझने की बात है कि हमारी दृष्टि में हित क्या है। देखिए, हमारी दृष्टि में हित वो है जिसमें व्यक्ति अपना आत्मकल्याण करता है, और जब आत्मकल्याण की बात हम कहेंगे तो भौतिक सुख छूटेंगे, और जब किसी व्यक्ति के भौतिक सुख छूटेंगे तो उसको तो लगेगा कि ये तो मेरी फेवर की बात नहीं कर रहा, जो मैं चाहता हूँ ये उसके अनुरूप बात नहीं हो रही है, उसके विपरीत बात कर रहे हैं। बात सही भी है, वो कुछ और चाहता है, हम कुछ और बात कर रहे हैं, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि उस व्यक्ति का इस लोक में भी और परलोक में भी कल्याण हो, उसका हित हो। तो हमारी दृष्टि में सुख, कल्याण, हित एक ही है, और वो है आत्मकल्याण करना। और जो व्यक्ति आत्मकल्याण नहीं करता है वो फिर क्षणभंगुर सुख की कामना करता है, और वो सुख उसे मिलता भी है, छूटता भी है, क्योंकि वो तो चक्र है, एक समय सुख आएगा तो एक समय दुख आएगा। ये तो काल का पहिया है, ये तो काल चक्र है, इसमें तो सब कुछ चलेगा। मगर जो व्यक्ति इस चीज़ को जान जाता है, समझ जाता है, वो इससे निकलने का प्रयास करता है, वो फिर संत महात्माओं की खोज में निकलता है कि मेरा कल्याण कैसे होगा, मैं कैसे आगे अपना जीवन मतलब सुखी तो नहीं परम सुख की तरफ कैसे जाऊंगा, परम शांति की तरफ कैसे जाऊंगा। ये जो मेरे अंदर उथल पुथल है, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, लोभ, क्रोध, मोह, माया, ममता, इन सब से मैं कैसे छुटकारा पाऊंगा, कैसे इनसे बाहर निकलूंगा, इस सब को जानने का एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है अध्यात्म का मार्ग। क्योंकि अध्यात्म का मतलब ही आत्मा का अध्ययन है। और आत्मा क्या है? मैं हूँ नहीं लगाएंगे साथ में, सिर्फ मैं। आत्मा मैं है, और मैं में अहंकार नहीं है, अहंकार हूँ में है। जब हम मैं के साथ हूँ लगाते हैं कि मैं हूँ, तो ये अहंकार है। जब हम कहते हैं मैं में विनम्रता है, मैं में आत्मबोध भी है, आत्मा का भान भी है, ये सब मैं में आता है, हूँ में नहीं आता। जब हूँ लगा देते हैं तो बात पलट जाती है। तो कोशिश करूँगी इस विषय को और भी आगे बढ़ाऊँ। तो आप अपने हितैषी व्यक्ति को और आपके सुख चाहने वाले व्यक्ति में अंतर करिए, अंतर समझने का प्रयास करिए। क्योंकि सुख चाहने वाले में और हित आपका हित चाहने वाले में, दोनों में अंतर है। सुख वाला व्यक्ति टाइम बीइंग आपको बहुत प्रिय होगा, हित चाहने वाला व्यक्ति आपको टाइम बीइंग प्रिय नहीं होगा, क्योंकि वो ऐसी बात कर रहा है जो आज आपके फेवर में शायद ना हो। तो इसी के साथ मैं अभी अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और आगे इस विषय को कोशिश करूँगी कि जारी रखें। आगे प्रभु इच्छा, क्योंकि सारा काम तो हरि इच्छा से ही होता है, तो हरि प्रभु चाहेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, और दूसरों को भी स्वस्थ रखने का प्रयास करें, क्योंकि स्वास्थ्य ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारी अपनी है।
और एक बार स्वास्थ्य बिगड़ा तो फिर जीवन बिगड़ जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य ही इंसान की पूंजी है, स्वास्थ्य ही इंसान का सब कुछ है। धन्यवाद। हरिओम हरिओम हरिओम।